बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मई हफ़्ते का दिन है और इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि क्या होने वाला है और वो सवालात करते हैं कि हमें इस बारे में बताया जाए कि क्या सूरत हाल है, क्या बनेगा, इमरान खान का क्या होगा, उसकी पार्टी का क्या होगा। जबकि इतने दर्जनों लोग जो हैं अब तक उनमें सीनियर रहनुमा हैं वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन मेरे पास 3 ख़बरें हैं। ये 3 सीनियर और बाखबर जो सहाफ़ी कह लें, आप एंकर्स कह लें, उनकी तरफ से दी गई हैं। उनमें से 2 पाकिस्तान से बाहर हैं इस वक्त और 1 पाकिस्तान के अंदर है। तरतीब के साथ मैं तीनों ने जो खबर दी है वो आपके सामने रखूँगा और साथ साथ अपना तज्जिया भी दूँगा। उससे शायद आपको थोड़ी मदद मिल सके कि आप जो हालात इस वक्त बन रहे हैं उनके ऊपर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, महीनों में क्या हो सकता है, या अभी इमरान खान जो हैं वो किस तरह चीज़ों को लेकर चलेंगे, ये तो आपको मालूम हो ही रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर मोहित पीरज़ादा की। उन्होंने खबर दी फवाद चौधरी के बारे में। उस हवाले से यहाँ भी इस्लामाबाद में बहुत सारे साफ़ी सवाल उठा रहे थे। मेरे ज़हन में भी ये सवाल आया कि अब तक जितने लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ी है, आप नाम देख लें, सीनियर जूनियर जो भी है, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मजम्मत हुई। जी 9 मई की हम मजम्मत करते हैं, पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। कुछ लोगों ने लिखी हुई भी की और कुछ ने वैसे की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम सियासत भी छोड़ रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं। असद उमर के सिवा सब ने कहा कि हम जो है सियासत भी छोड़ रहे हैं। तो फवाद चौधरी के बारे में ये सवाल भी उठा और उसके ऊपर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा जो हैं उन्होंने ये खबर दी कि सबसे पहले जो अंडरटेकिंग है वो फवाद चौधरी ने दी कि वो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे, किसी एहतजाज में नहीं जाएंगे और कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं करेंगे जो खिलाफ कानून हो सकती है या ऐसी कोई भी चीज़। अच्छा, इस पे बहुत सारे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने और बाकी लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया कि फवाद चौधरी सबसे ज़्यादा बुज़दिल निकले हैं। और जिस तरह उनकी वो वीडियो आई थी, पुलिस जब उनको गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद थी, जब वो वहाँ से निकले अदालत से जो रिहाई लेकर अहकामात के बाद, तो वो वापस भाग के जिस तरह गए, तो उस वजह से भी बहुत सारी उन पर तनकीद हुई। अच्छा, अंडरटेकिंग भी दी उन्होंने और सबसे पहले वो बाहर आ गए। उससे पहले तक उनको दहशतगर्द कहा जा रहा था या जो भी उनके मुकदमात थे, जो भी सूरत हाल कही जा रही थी, बार बार गिरफ्तारियाँ जिस तरह से हो रही थी। अच्छा, दूसरी खबर जो इंपॉर्टेंट उन्होंने दी वो ये कि फवाद चौधरी को उनकी बीवी की तरफ से ये धमकी दी गई थी कि हम इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारी 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं, हम बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। इससे पहले भी ज़ाहिर है फवाद चौधरी गिरफ़्तार हुए थे और मुमकिन है कि हर इंसान की अपनी एक हिम्मत होती है बर्दाश्त की, तो वो ख़त्म हो गई हो। फिर उसके अलावा बीवी और ख़ानदान जब वो करता है, कोई दबाव डालता है, तो फिर ज़्यादा इंसानों के लिए मुश्किल होता है। और अब तक आप देखें कि जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मेजॉरिटी लोगों ने ये बात की है कि हमारे बच्चे हैं, इतने साल का बच्चा है, इतने साल का बच्चा है, हमें उनकी फ़िक्र करनी है। जैसे मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा और मलिका बुखारी हैं और बहुत सारे लोगों ने ये कहा। और मलिका बुखारी वाली तो ये कंफर्म भी होगा ना, खान साहब ने जो अपनी तकरीर में कहा था कि एक पार्टी लीडर हैं, उनके 13 साल बच्चे की धमकी दी गई कि हम उसको गायब कर देंगे। तो मलिका बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा 13 साल बच्चा है तो मुझे उसकी फ़िक्र करनी है। तो उससे लोगों को लगा कि वो मलिका बुखारी के बच्चे की बात कर रहे थे। अच्छा, फवाद चौधरी ने जो है अपनी बेगम के दबाव में आकर मुबैना तौर पर ये मोहित पीरज़ादा ने बात की और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने ताल्लुकात जो थे या मेरे सोर्सेज जो है मैंने उनसे कंफर्म करवाया है। डायरेक्टली मेरी बात नहीं हुई फवाद से या उनकी बीवी से, लेकिन मैंने उनके करीबी जो हैं लोग हैं उनसे मैंने कंफर्म करवाया है। तो इस बात की उन्होंने अपनी तरफ से तस्दीक की। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो उस हवाले से मैंने खुद नोट की, बहुत सारे साफ़ियों ने भी, इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों को पता है कि फवाद चौधरी रिहाई के बाद, बल्कि उससे पहले भी कहा जा रहा है कि वो फैसल वावडा के साथ मुलाकातें कर रहे थे। और जिस दिन उन्होंने ट्वीट करके पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया, उस दिन भी मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ कि वो फैसल वावडा से मुलाकात कर रहे थे। फैसल वावडा के बारे में आप सबको पता है कि वो एक अरसे से खान साहब के ख़िलाफ़, जिस तरह PTI के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, और अभी भी इमरान खान साहब के ऊपर वो जिस तरह चीज़ें डाल रहे हैं, 9 मई के वाक़यात का भी और बहुत सारी चीज़ें कि इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि टोटल इमरान खान वो कुछ करे जो फैसल वावडा कहते हैं। अरशद शरीफ के मामले में उनका किरदार कितना डुबियस था, कितना मशकूक था, वो भी सबके सामने है। अच्छा, उसके अलावा फवाद चौधरी ने एक और बात की थी जब इमरान खान गिरफ़्तार हुए, और उससे पहले और उसके बाद खान साहब ने जो बातें की, फवाद चौधरी ने उस पर भी ये कहा था कि हम सब लोग मुश्किल में हैं, पार्टी मुश्किल में है, लेकिन खान साहब को अपनी बीवी की पड़ी हुई है। तो ख़बरें ये हैं, बहुत सारे साफ़ियों ने यह कहा कि इमरान खान साहब को ये बात बहुत बुरी लगी थी और इस वजह से फवाद के साथ मुलाकात दोबारा नहीं हुई, कोई रब्ता नहीं हुआ, उसका जिक्र नहीं किया। फवाद चौधरी की बेगम जो है उन्होंने, खान साहब जब ट्वीट किया अपनी पार्टी के गिरफ्तार रहनुमाओं के लिए, तो फवाद चौधरी की बेगम ने कहा कि जिसमें फवाद का नाम नहीं है, और इस तरह की बातें भी हुई थी। तो ये खबर दी है डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने। अच्छा, दूसरी खबर है वजाज सईद खान, जो इस वक्त अमेरिका हैं, वैसे यूरोप भी घूम रहे थे, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान भी आए थे। उन्होंने खबर ये दी है कि इमरान खान को ऑफ़र दी गई है सिर्फ 2 मुल्कों में जाने की, कि आप बोरिया बिस्तर लपेटें और यहाँ से चले जाएं, लेकिन सिर्फ 2 मुल्क उनको बताए गए, एक UAE, नंबर 2 सऊदी अरेबिया। अच्छा, उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि सऊदी अरब और UAE अगर इमरान खान जाते हैं
कोई डील करके या इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या किसी और के कहने पर, तो वहाँ ये होगा कि वो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उन मुल्कों में जमहूरियत नहीं है ना उस तरह से जैसे यूरोप के अंदर, जैसे अमेरिका के अंदर। तो वहाँ वो सियासी सरगर्मियाँ नहीं कर सकेंगे, जलसे जुलूस नहीं कर सकेंगे। और दूसरा, उनसे मोबाइल ले लिया जाएगा या उनके साथ ये तय किया जाएगा कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी उस पर कोई वीडियो नहीं डाल सकेंगे, कोई ट्वीट नहीं कर सकेंगे, कोई फेसबुक पोस्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये उनको ऑफ़र दी गई, लेकिन खान साहब ने तो कह दिया कि मैंने इनकार कर दिया, मैं अपना मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। बल्कि गुज़श्ता रोज़ 26 मई को उन्होंने जो कौम से ख़िताब किया है दोबारा, उसमें भी उन्होंने ये बात दोबारा से की है कि मैं आखिरी सांस तक, जब तक मेरा जिस्म में जान है, मैं लड़ूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने दोबारा मुज़ाकरात की जो है वो दावत दी है और कहा है कि ये इसको मेरी कमज़ोरी समझा जाता है, इसको कमज़ोरी नहीं समझें। मैं अपने मुल्क की सूरत हाल और इकानमी की सारी सूरत हाल उन्होंने बताई कि इसकी खातिर मैं कह रहा हूँ और इदारों को सबको एक जगह बैठ के सोचना चाहिए, इस मुल्क को यहाँ इस सिचुएशन से निकालना चाहिए, ना कि इसको मैं जो मुज़ाकरात की बात करता हूँ इसको मेरी कमज़ोरी समझ कर फिर से पुलिस भेज दी जाती है, मुकदमे शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा सख्ती शुरू हो जाती है। तो खैर उन्होंने पहले भी ये कह दिया था और बाद में, अच्छा, ना मानने की सूरत में इमरान खान को धमकी दी गई कि वो आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। और ये बात राना सनाउल्लाह खुलेआम भी कह चुके हैं और इस तरह की बातें। और बाकी जो मुकदमात हैं उनके ऊपर वाला है, उनकी पार्टी के लोग जिस तरह तोड़े जा रहे हैं, खान साहब ने खुद कहा कि सर पे बंदूक रख के उनको कहा जा रहा है कि पार्टी छोड़ दो, ऐसे पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। और उसमें खान साहब ने जो तकरीर की है 26 मई की, तो सुनने वाली है कि उसमें उन्होंने बड़े तरीके से ये बात की, स्टार्ट करते ये कह दिया कि ये कोई ना समझे कि मैं पार्टी तरीके इंसाफ छोड़ने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा हूँ, मैं इसकी कोई और वजह है, अपने बारे में बताया और बहुत सारी और ऐसी बातें की जिससे ये लग रहा था कि जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, उनको खान साहब ने थोड़ा सा सुनाया भी है। अच्छा, उसके बाद खान साहब को तन्हा कर दिया जाएगा, ये धमकी दी गई थी और तन्हा कर दिया गया। आप देखें, असद उमर भी छोड़ गए पार्टी, उसके अलावा इब्रारुल हक छोड़ गए जो कि मतलब मिलिट्री फैमिली से हैं, आमिर कानी सबसे पहले गए थे, उसके बाद और बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, मलिका बुखारी और बड़े बड़े नाम जो हैं वो छोड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी साथ खड़े हुए हैं, पंजाब से भी, कराची सिंध से भी और KPK से तो बहुत ज़्यादा लोग। इसके हवाले से एक आगे खबर है, एक और सीनियर साफ़ी ने जो दी है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तन्हाई का लेवल ये हो गया खान साहब का कि ज़मान पाक में कोई लीडर मौजूद नहीं है इस वक्त। कोई लीडर वहाँ पे जाएगा, कोई ज़ारे छुपे हुए हैं, कोई जाएगा तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है वहाँ से, या सामने आएगा तो गिरफ्तारी हो सकती है। फ़ारूक हबीब छुपे हुए हैं, हमाद अज़हर छुपे हुए हैं, उनके घर पर जिस तरह रेड हो रहे हैं, और जैसे मुराद रास के घर पर रेड हो रहे थे, जो सूरत हाल थी उनके घर की, तो फाइनली वो आए और रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें मतलब पार्टी छोड़ने का ऐलान करना पड़ा। अदरवाइज़ उनको जो है वो किसी को भी ऐसे नहीं स्पेयर किया जा रहा। तो खान साहब अदालत जाते हैं तो अकेले जाते हैं, कोई पार्टी लीडर साथ नहीं होता। यही वो तनाई थी जिसका कहा गया था, पूरी पार्टी। और जिस तरह कहा जा रहा है फिरदौस आशिक अवान ने जिस तरह अरसे बाद मीडिया पे आई, उनका तो बड़े अरसे से PTI से खैर ताल्लुक नहीं रहा था, उन्होंने कहा कि इमरान खान की आइडियोलॉजी की वजह से 9 मई हुआ और ये सारा कुछ, और ये खान बड़ा अपनों को डसता, सबसे पहले दोस्तों का दुश्मन है, और बहुत सारी बातें की और खैर लंबी चौड़ी कहानी है। तो अब कोई लीडर उनके साथ किसी पेशी पे नहीं जा रहा, ज़मान पाक कोई नहीं जा रहा, बल्कि तनाई का ये लेवल आ गया कि इमरान खान की लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर ज़मानती मचलके जमा कराने थे, तो उसके लिए कोई पार्टी लीडर नहीं था, कोई वर्कर नहीं था, क्योंकि वर्कर भी छुपे हुए हैं लाहौर में, तो बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो खान साहब का मीडिया की रिपोर्ट्स के बकौल, मीडिया के जो मेरे दोस्त रिपोर्टर्स हैं उनके बकौल, खान साहब का स्वीपर वहाँ पे गया ज़मानती मचलके जमा कराने के लिए। तो जज साहब ने उससे पूछा कि आप ज़मानत लेते हैं इमरान खान की? अब अदालत में कोई माहौल ऐसा बना होगा, कहते हैं कि जी वो डर के बेचारा उल्टे पाँव वापस भाग गया, यानी उसने ज़मानत नहीं दी, वो मचलके जो हैं वो नहीं हो सके, तो ज़मानत के मचलके जमा होंगे तो ज़मानत में तो सी होगी। ये लेवल आ गया इमरान खान साहब की तन्हाई का। अच्छा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत सईद साहब ने एक और चीज़ इस पर कही है कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात इसलिए पैदा हुई हैं कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए रिहाई के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर अगले दिन समाअत हुई, तमाम मुकदमात में रिहाई हुई, तो अगले दिन खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया गुफ्तगू की या कौम से ख़िताब किया, उसमें जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए नैब के DG के बारे में, उन लोगों बाकी लोगों के बारे में जो बगैरत का लफ्ज़ कहा था, और इस तरह बहुत सारी सख्त बातें की थी। इसी तरह घर पहुंचने के बाद खान साहब ने जब अपनी बहनों से मिल रहे थे तो एक बात की थी कि वो तो बुशरा बेगम को पकड़ने आ गए थे, तो उसमें खान साहब ने हरामजादे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और इस तरह की। तो वजाहत सईद के बकौल इन अल्फाज ने खान साहब को डैमेज पहुँचाया है। दूसरी तरफ बहुत रद्दमल आया है और बड़ा शदीद रद्दमल आया। खैर सूरत हाल तो 9 मई के बाद ही बन गई थी, वो प्रेस रिलीज़ 3-4 आई थी इदारे की तरफ से, उसी से पता लग गया था कि अब बहुत कुछ होगा PTI के ख़िलाफ़। एक मौका बनना था, एक ट्रैप था, या जो भी आप कह लें वो हुआ, और उसके बाद सूरत हाल बनी। लेकिन उनके बकौल कि इन अल्फाज ने जलती पर तेल का काम किया और सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और फिर उन्होंने कहा वजाहत सईद ने कि खान साहब ने खुल के मजम्मत नहीं की, हालांकि कल 26 मई को जो खान साहब ने खिताब किया दोबारा कौम से, उसमें उन्होंने दोबारा मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कौन मजम्मत नहीं करेगा, सारे मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप गन पट्टी पर बंदूक रखें और बिठाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और जनाब वो कहे कि सबसे पहले मैं जी मजम्मत करता हूँ, मैं फ़ौज के साथ हूँ, और उसके बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दे। तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं। अच्छा, अब आखिरी खबर की तरफ आते हैं। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं,
मतलब इस वक्त पाकिस्तान में जो जिंदा सहाफ़ी हैं उनमें अगर कोई टॉप 2 4 5 6 लोग होंगे, उनमें एक हारून रशीद साहब हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। उन्होंने खबर दी है, उन्होंने कहा 4 आदमी हैं जो हदफ हैं जिनसे पार्टी छुड़वानी है, यानी उसके बाद मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इमरान खान को तनहा करने का। उनमें नंबर 1 शाह महमूद कुरैशी, जो कि अभी तक डटे हुए हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक शाह महमूद कुरैशी डटे हुए हैं। जेल से बाहर आए थे, बेटी से भी मिलने नहीं दिया गया तो वापस उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। सिंपल सी बात, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकारी था, ये अंडरटेकिंग देने से इनकारी से कि जी मैं किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करूँगा, सियासत के हिस्सा नहीं लूँगा, एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, और इस तरह की चीज़ें की गई थी। और अफसोसनाक बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब जो हैं उन्होंने कहा कि आप अंडरटेकिंग दे दें, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, या इस तरह की बातें की गई हैं कि अंडरटेकिंग नहीं दे रहे, आप अंडरटेकिंग दें, मतलब अदलिया इस लेवल पर आ गई है। नंबर 2 असद उमर, और वो जा चुके हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी ओहदे छोड़ दिए। और जिस तरह की उन्होंने मुबहम सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। अब मतलब बहुत सारे लोग उनके बारे में खुशफहमी का भी शिकार हैं, और कुछ बहुत सारे कह रहे हैं कि नहीं बस खान को छोड़ दिया, दैट्स ओवर। अच्छा, असद उमर चले गए। तीसरे शख्स हैं परवेज़ इलाही, और चौथे शख्स हैं परवेज़ खटक। 4 में से 1 जा चुके हैं, 3 बाकी हैं। यह हारून रशीद की खबर के मुताबिक ये 4 लोग हदफ हैं। अच्छा, उसमें शाह महमूद पे कामयाबी नहीं मिल सकी, परवेज़ इलाही पे भी ताहाल कामयाबी नहीं मिल सकी, और उसकी वजह सिर्फ यही है मोनस इलाही मुल्क में नहीं है। लेकिन जो कुछ परवेज़ इलाही के साथ हो चुका है, मोनस के साथ हो चुका है, उनकी फैमिली के साथ, उनके दोस्तों के साथ, कि अभी भी पुलिस उनके घर को घेर के बैठी हुई है परवेज़ इलाही साहब के। मीडिया को वहाँ से हटा दिया गया कि कवरेज तक भी ना कर सके कि पुलिस वहाँ पर क्या करती है। क्योंकि पहली दफ़ा जब हमला हुआ था या उन्होंने रेड किया था और बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजे तोड़े थे, वो वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पे आ गई थी, मीडिया पे भी चली थी, पूरी दुनिया में। उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ पुलिस के ऊपर। लेकिन इस दफ़ा शायद को प्लान उनका कुछ और है, और परवेज़ इलाही ने एक बहुत बड़ा पैगाम भेजा इस्टेब्लिशमेंट को, इसके बावजूद उनको नहीं छोड़ा जा रहा। यानी जो सोचा गया है कि ये 4 लोग तोड़ने हर सूरत PTI से, तो वो उसी पे अमल हो रहा है। परवेज़ इलाही ने उनको ये कहा, पैगाम भेजा बकौल हारून रशीद के, कि मैं पार्टी के अंदर रहते हुए इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़्यादा मुफीद हूँ, पैगाम रसानी जैसे पहले करता था आइंदा भी करता रहूँगा, और मैं यहाँ रहने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हूँ। अब इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या मतलब डेप्थ हो सकती है इस बयान की, ये आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन हारून रशीद साहब ने ये पैगाम दिया है, मतलब ख़बर दी है कि परवेज़ इलाही साहब ने यह पैगाम भेजा है, लेकिन इसके बावजूद उन पर सख्ती जो है वो कम नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि मतलब मैं ख़बरें भी पहुँचाता रहूँगा और आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकूँगा। और इस्टेब्लिशमेंट की वो जिस तरह सताइश करते रहे हैं सारी ज़िंदगी सियासत के अंदर, इसी तरह रिजीम चेंज जब हुआ इमरान खान साहब की हुकूमत हटाने के बाद, वो बाजवा साहब की जिस तरह सताइश करते रहे। इवन मुशर्रफ जमशेद चीमा तर्जमान थी पंजाब हुकूमत की, उनको शोकाज नोटिस भेजे कि तुम इतनी सख्त बातें करती हो बाजवा साहब के खिलाफ, और बहुत सारी बातें। फिर परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ने जो बाजवा साहब की वजाहतें दी और जिस तरह की बातें की, तो वो भी एक बड़ा मसला खड़ा हो गया था कि PTI के लोग जिस तरह उनके खिलाफ हो गए, और बाकी सारे अब जो मामलात बने फिर PTI का हिस्सा बन गए वो। तो अब ये उनके बारे में ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। हो सकता है जल्द छोड़ दें, तंग आके बस हो जाए उनकी भी, और पार्टी छोड़ जाएँ, गिरफ्तार हो जाएँ, उसके बाद उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, और फिर ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ज़ाहिर साबिक वज़ीर आला हैं और काफ लीग के बहुत सीनियर रहनुमा थे, PTI का हिस्सा बन गए, तो परवेज़ इलाही छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा डेंट हो सकता है, एक मीडिया के लेवल पर कह लें, एक परसेप्शन के लेवल पर कह लें। अच्छा, उसके बाद परवेज़ खटक के बारे में हारून रशीद साहब का कहना है कि परवेज़ खटक को तोड़ना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ एक पूरा ग्रुप है, और वो ग्रुप KPK के लोगों का है। अब आप देखें कि KPK से किसी बड़े शख्स ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी नहीं छोड़ी। जो नाम सामने आए हैं वो छोटे मोटे नाम हैं, मतलब 2nd टायर 3rd टायर लीडरशिप आप कह सकते हैं। 1st टायर में से किसी ने नहीं छोड़ी। मुराद सईद ले लें, असद क्यासर ले लें, और शहरियार अफरीदी की तो वो वीडियो भी चल रही है कि जिस तरह उसने कहा था कि ये तो करबला का जैसा माहौल है, तो ये भूल जाएँ आपके पार्टी छोड़ी जाएगी। और उसके अलावा और बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पर, जैसे शहराम तरकई हैं, आतिफ खान हैं, और मतलब बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, महमूद खान है साबिक वज़ीर आला, बहुत सारे नाम हैं वहाँ पे। कुछ जो छोटे मोटे छोड़ के वो अलग बात है। तो परवेज़ खटक के साथ ये सारे लोग मौजूद हैं, तो ये पार्टी नहीं छोड़ रहे फ़िलहाल। तो इस्टेब्लिशमेंट या PDM जो है उनका मेन इस वक्त मुद्दा यही है कि इमरान खान को बिल्कुल तनहा कर दो। बल्कि ये खबर कह लें या तज्जिया कह लें कि कुछ नून लीग के करीबी एंकर्स की तरफ से कहा गया है कि जब इलेक्शन का ऐलान होगा तो इमरान खान से कोई टिकट लेने वाला मौजूद नहीं होगा। तो यानी ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि जो भी टिकट लेने के लिए आएगा उसको उठा लिया जाएगा, जैसे कराची में हो रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो कौंसलर बने उनके, अब वो मेयर मुंतखब होना है जिसने वहाँ पे, या उनके जो चेयरमैन बने हैं वहाँ पे, उनको हलफ बर्दारी की तकरीब में पहुँचने से पहले पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। तो यही सूरत हाल फिर पंजाब में भी होगी, और यही KP में भी हो सकती है, हर जगह हो सकती है कि कोई टिकट लेने के लिए ना मिले। मतलब ये खबर कह लें उनकी, ये तज्जिया कह लें या स्ट्रैटेजी लीक कर रहे हैं कि वो ये क्या होने जा रहा है। और इसी तरह जब तक कोई तरीक़ इंसाफ छोड़ने का ऐलान नहीं करता, और जब तक मजम्मत नहीं करता, इमरान खान को छोड़ने का ऐलान नहीं करता या सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं करता, तब तक वो दहशतगर्द है,
वो अमन पसंद नहीं है, उसके केसेस जो है वो माफ़ नहीं होते, उसको जेल से नहीं निकाला जाता। एक से बरी होता है, अगर अदालत कहती है रिहा करो, उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, दूसरे सूबे की पुलिस ले जाती है, दूसरे शहर की पुलिस ले जाती है। तो जो ऐलान करता है, जो कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ आओ जी बिस्मिल्लाह, उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है। और खान साहब जो हैं उनको जो ये कहा गया कि जी वो मुल्क छोड़कर चले जाएं, 2 मुल्कों का कहा गया, उसके हवाले से मेरी इतलात ये हैं, या मेरी एक असेसमेंट कह लें, मेरा तज्जिया कह लें कि खान साहब अभी तक तो नहीं लग रहा कि वो सियासत छोड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि खान साहब सियासत छोड़ने का ऐलान कर दें, लेकिन एक शर्त पर कि जितने कारकुनान गिरफ्तार हैं, जिन पर मुकदमात आर्मी ट्रायल एक्ट के तहत वो जितने लोग अब तक आर्मी के हवाले किए गए हैं, सब इन सबको रिहा किया जाए, सबको छोड़ा जाए, तो मैं सियासत छोड़ सकता हूँ। मतलब मुझे ये लगता है कि खान साहब, क्योंकि उनकी तो कुछ तकरीरों में ये तकलीफ़ जो है वो मुझे नज़र आई कि जिस तरह उन्होंने कहा कि इतने हज़ार लोग पकड़ लिए गए, जबकि इतने हज़ार का टारगेट, और जो जुल्म किया जा रहा है, जो मुकदमात हो रहे हैं, जो सारी सूरत हाल बन रही है, तो हो सकता है खान साहब सियासत छोड़ दें। वैसे मैं ज़ाती तौर पे, मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब को कुछ अर्सा बैक फुट पे हो जाना चाहिए, सुकून करना चाहिए, चल करें और सियासत के ऊपर बात ना करें, देखने दें एक दफ़ा, मतलब करें ये जो कुछ कर रहे हैं करें। कब तक कर सकते हैं? अक्टूबर तक लेके जाते हैं, आगे साल 2 साल लेके जाते हैं। मुल्क सिर्फ इमरान खान का तो नहीं है, आवाम का तो नहीं, ये लोग भी तो है ना। लेकिन एक दफ़ा जब ये मुल्क अल्लाह ना करे, लेकिन ये सूरत हाल जो बन रही है, जो इस वक्त बन गई है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, जो इकानमी की बुरी सूरत हाल बनेगी, फिर देखते हैं कि ये टोला कैसे बैठा रहता है, क्या करता है, या जो इनको चला रहे हैं वो क्या करते हैं, क्या हल निकालते हैं, कैसे मुल्क को ठीक करते हैं। तो खान साहब एक दफ़ा बैठ के देखें, क्योंकि इसी वजह से सूरत हाल जो है बहुत बुरी उनके लिए हो गई है, और खान साहब की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो यहीं रह के बेशक चुप करके बैठें, इंजॉय करें, देखें, पार्टी के लोगों से मिलें, पार्टी रीऑर्गेनाइज़ करें, वर्कर्स के साथ मुलाकातें शुरू कर दें, नए लोग ऊपर लेके आएँ, उनकी तरबियत करें, पार्टी को मजबूत करें, अपना वोट बैंक जो है उसको जो है यकजा करें, लोगों को एक नई तहरीक दें। जिस तरह लोग मायूस हो गए हैं, जो सूरत हाल है उससे ज़ाहिर है बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्ता हैं, डिसहार्टन्ड हैं और मायूस हो रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा बेहतर होगा। खैर, इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, जो कुछ भी होता है, ज़ाहिर है तज्जिया होता है, खबर होती है, और आने वाला वक्त जो है वो रब ही जानता है क्या होगा। तो जो चीज़ें मज़ीद होंगी, उससे जो चीज़ें आएंगी सामने, वो भी आपके सामने ऐसे रखूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।